गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि द इंडियन गर्ल। और मैं आ गई हूँ आज आप लोग के लिए वो लेकर के जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इसमें तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ था फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल हुआ था। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरा सिजेरियन हुआ था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी। तो मैं उसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, डेट वाइज सारी चीजें बताने वाली हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो 19 अक्टूबर को मेरी डिलीवरी हुई थी। 17 अक्टूबर को मेरी डॉक्टर ने कहा था कि आपका सिजेरियन करना होगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपका ऑपरेशन ही होना है। तो 18 का गैप इसलिए रखा गया था क्योंकि कुछ टेस्ट होने थे उसमें, जैसे कि मेरे पहले मुझे शुगर लेवल डायबिटीज नहीं थी, लेकिन मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई थी। मेरे शुगर के लेवल्स थोड़े से हाई आने लगे थे, और अभी भी मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम होने लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे वो चेक कराना है, वो टेस्ट होना था, मेरा शुगर टेस्ट होना था। तो 19 को 6 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या हुआ था ना, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ था थोड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन हुए थे, फॉर्म वगैरह फिल हुआ था, ये सब हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना एक हॉस्पिटल ड्रेस दिया था और ये बोला था कि आपको ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस चेंज करनी है, और आपको अपनी बॉडी पे अपना कुछ भी नहीं रहने देना, नॉट इवन अ सिंगल धागा, आपको सिर्फ ये ड्रेस पहननी है। तो ये ड्रेस वगैरह चेंज की थी मैंने। तो उसके बाद अप्रॉक्स 8 AM पे मेरी आईवी लगी थी मेरे हाथ में। तो मेरी आईवी लगा दी थी उन्होंने अप्रॉक्स 8 AM पे। उसके बाद उन्होंने वो ग्लूकोज जैसे चढ़ाते हैं ना, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता, शायद NaCl था जो उन्होंने वो चढ़ाना मुझे स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन होता है ना, तो सबसे पहले 8 आवर्स की फास्टिंग जरूरी होती है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको रात में 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन मैंने 8-9 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था। तो उसके बाद मुझे ओटी में लेके जाया गया, ओटी में लेके गए तो ओटी बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा था, बहुत ठंडा। उसके बाद मुझे वहां पे बेंच पे लेटने के लिए बोला कि आपको यहाँ पे लेटना है। तो मैं जब लेटी तो मेरी डॉक्टर तब तक आ चुकी थी वहां पे, तो मुझसे पूछ रही थी कि और सुरभि कैसी है। तो मैंने बोला कि मैम मुझे डर लग रहा है बहुत। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, डर मत। हालांकि ये जगह ऐसी होती है कि डर लगता है, लेकिन तू टेंशन मत ले, डर मत, सब अच्छा ही। तो मेरे लेफ्ट हैंड में आईवी लगी हुई थी और मेरे राइट हैंड में उन्होंने जो बीपी मॉनिटरिंग की मशीन थी वो लगा दी थी। मेरे चेस्ट एरिया पे वहाँ पे ECG लगा दी था ताकि हार्ट रेट मॉनिटर हो सके। उसके बाद वहाँ पे जो एनेस्थीसिया देने वाली थी मैम, डॉक्टर थी, उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपके बैक में एक इंजेक्शन देंगे जिससे आपका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो नर्म हो जाएगा, बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको ना कुछ भी हिलना विलना नहीं है, बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तो मैं बैठी थी, वो बहुत देर तक 3-4 मिनट तक मेरे बैक को स्क्रब करते रहे, पता नहीं किस चीज से स्क्रब करे जा रहे थे। उसके बाद एकदम से उन्होंने इंजेक्शन दिया। उन्होंने बोला था कि हिलना नहीं है आपको, और मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे लेफ्ट पेन लेग में ऐसा लगा कि करंट सा लगा है और मैं एकदम से हिल गई वहां पे। तो उन्होंने बोला कि हमने मना किया था आपसे हिलने के लिए, आप क्यों हिले हो। तो मैंने कहा कि मैम एकदम से करंट लगा इसलिए। तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब आप लेट जाओ। उन्होंने मुझसे लेटने के लिए बोला था और विद इन अ फ्यू सेकंड्स नीचे का एरिया बिल्कुल सुन हो गया था, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या है, और मैं ठीक से लेट भी नहीं पाई। उसके बाद मैं जैसे तैसे लेट गई, लेकिन पूरी ठीक तरीके से नहीं लेट पाई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे चेस्ट के आगे 2 रॉड की हेल्प से वो टांग दिया था, पर्दा टांग दिया था, जिससे कि मुझे ना दिखे मेरे आगे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद पूरी डॉक्टर्स की टीम वगैरह थी और ऑपरेशन के लिए वो लोग सब खड़े हो गए थे। तो मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो मेरी एनेस्थीसिया थी वो मेरे सर के ऊपर खड़ी हुई थी। तो मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाह रही थी, वो देख रही थी कि मुझे कितना सेंसेशन है कितना नहीं है। तो मुझसे बात कर रही थी वो, कि सारी चीज़ें ऐसी नॉर्मल बात कर रही थी। उसके बाद ना मैंने ऐसा वीडियोस में देखा था कि जब आपको पेट कट करके आपका वो निकालते हैं बेबी बाहर, तो आपको दर्द नहीं होता है, पर आपको पता चलता है कि कुछ चीज खींच रहे हैं, बेबी को खींच रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मुझे भी ऐसा फील होगा कि खींच रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शायद 2 या 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुझे, और एकदम से बेबी के रोने की आवाज आने लगी थी। 2-3 मिनट के अंदर ही बेबी हो गया। मैंने कहा अरे वाह, इतनी जल्दी बेबी हो भी गया। इतनी देर फटाफट मैंने देखा, जो वहाँ पे डॉक्टर था, बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो बेबी को लेकर साइड में गए थे। तो डॉक्टर जो मेरी एनेस्थीसिया जिन्होंने दिया था मुझे, वो बोल रही थी कि अभी आपको दिखाएंगे, आपका बेबी दिखाएंगे। ये सब हुआ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, ऐसा लग रहा था कि मैं शिवर कर रही हूँ, और मैं बोल रही थी मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
लेकिन किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद मैं बहुत हल्के बोल रही थी या क्या था, मुझे नहीं पता, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था इस बात का। और नॉर्मली एसी नॉर्मली चल रहा होगा, पर मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। तो डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन्होंने वो मेरे बेबी को लेकर के आया, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये है और आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, अब हम इसको NICU में लेके जा रहे हैं फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस ओनली। तो फिर वो NICU में ले गए थे बाहर उसको। उसके बाद 10-12 मिनट लगे होंगे, मेरी स्टिचिंग वगैरह चल रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और मेरी से वही एनेस्थीसिया वाली मैम जो डॉक्टर थी वो बात कर रही थी नॉर्मली ऐसी, और वो हो जा रहा था 10-15 मिनट लग गए होंगे। मैं कह रही इतनी देर लग रही है स्टिचिंग होने में। उसके बाद सब हो गया, उसके बाद जो मेरे आगे का कर्टन था वो हटा दिया और मुझे दूसरी बेंच पे शिफ्ट किया गया, और बोला मुझसे मेरी डॉक्टर ने कि हम आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक कि आपको सेंसेशन नहीं आ जाती है आपके लोअर बॉडी पार्ट में, तब तक आपको रेस्ट करना है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब सेंसेशन आ जाएगी, सब चीज़ें ठीक लगेंगी हमें, तो हम आपको आपके रूम में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ पे नर्स वगैरह ने बोला था कि आपको आराम करना है, बिल्कुल आपको सोने की कोशिश करनी है, बट मुझे ना बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी नींद एक तरीके से बिल्कुल उड़ चुकी थी, मुझे आती ही नहीं थी। रात रात भर भी मैं ऐसे ही रहती थी, बहुत कम नींद आती थी मुझे नींद आती ही नहीं थी। तो उस टाइम पे भी मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। इवन मैं चाहती थी कि कोई मेरे पास आए, मैं उससे बात करूँ, लेकिन वो रिकवरी रूम था, बहुत कम ही टाइम के लिए किसी को वो अंदर आने के लिए दे रहे थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि जब मैं वहाँ पे थी रिकवरी रूम में, तो सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं उनसे ब्लैंकेट मांगे थे, मैंने 4-5 ब्लैंकेट ओढ़े थे मैंने, लेकिन उसके बाद भी ठंड नहीं जा रही थी। मैंने वहाँ पे रूम हीटर भी चलवाया था कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ठंड नहीं जा रही थी मेरी। बस ठंड 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 ऐसा लग रहा था, मैं शिवर कर रही है मेरी बॉडी। और पेन वेन कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सेंसेशन ही नहीं थी बॉडी में, तो पेन का एहसास था ही नहीं। उसके बाद 4-5 घंटे बाद जो है लेग्स में सेंसेशन आनी स्टार्ट हुई, फिर ऊपर आनी स्टार्ट हुई। तो टमी एरिया पे ऐसा लग रहा था ऐसे कि चोट लग जाती है थोड़ा, तो बस थोड़ा सा पेन था वहाँ पे। पेन भी नहीं कह सकते, मतलब कि एक तरीके की जलन जलन जैसी होती है ना, वो हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। जब मैं रूम में शिफ्ट हो गई, तब मेरे बेबी को भी लेके आए, और तब तक वो NICU में ही था, और अब लगभग शाम के 6 बज चुके थे। तो उसके बाद अब मुझे, जब मैं रूम में शिफ्ट हो गई थी, तो मुझसे पूछा गया था आकर के, मेरी नर्स पूछ रही थी कि आपको पेन हो रहा है क्या? तो मैंने उनसे बोला था कि पेन नहीं हो रहा, बट बहुत हल्का सा जलन जलन सा ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी 1-2 घंटे के बाद जब 8 आवर्स हो जाएंगे, तब आपको पेन किलर दे देंगे, क्योंकि 8 आवर्स से पहले पेन किलर नहीं दिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पेन किलर की इतनी कोई नीड भी नहीं लग रही थी तब तक, क्योंकि मेरे दर्द हो ही नहीं रहा था। उसके बाद जब मैं रूम में शिफ्ट हो गई थी, तो मुझे लिक्विड्स दिए गए थे पीने के लिए, क्योंकि मैंने रात में, मतलब पिछली रात के 8 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया था, और अब भी 6-7 बज चुके थे, तो भूख लग रही थी। भूख से ज़्यादा मेरा गला सूख रहा था कि मन कर रहा था कि पानी पीने के लिए मिल जाए। तो 1 या 2 घूंट पहले पानी पीने के लिए दिया उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, और सिर्फ आज लिक्विड ही डाइट्स मिलेंगी। तो थोड़ी देर बाद कोकोनट वाटर आया था, और ऐसे ही रात तक मेरे लिए 2-3 चीज़ें आई थी, वो भी लिक्विड ही थी, जूस वगैरह थे, कुछ भी सॉलिड नहीं दिया गया था खाने पीने। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे पेन किलर दे दिया उन्होंने, मेरे IV में ही जो मेरी ड्रिप चल रही थी उसमें पेन किलर उन्होंने दे दिया, तो थोड़ी बहुत जो जलन थी वो भी मेरी चली गई थी बिल्कुल पूरी तरीके से। बस उन्होंने ये बोला था कि आपको हिलना नहीं है, आपको स्ट्रेट सोना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि जो लोग प्रेग्नेंट होंगे उन्हें पता होगा कि आप बैक पे सो ही नहीं सकते हैं, या फिर बैक पे सोते नहीं है, आपको साइड्स में सोना पड़ता है, या तो आपको लेफ्ट साइड सोना होता है या आपको राइट साइड सोना होता है। तो बहुत मुश्किल था कि बैक पे पूरी रात सोना, लेकिन आपके स्टिचेस लगे हुए थे, तो आपको सोना ही था वहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। तो मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, मतलब जहाँ पे मेरे स्टिचेस आए थे वो एरिया बिल्कुल पेन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट सोने की वजह से। तो 3rd डे इवनिंग में डिस्चार्ज मिल गया था मुझे। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि अगर सी सेक्शन होता है आपका, तो कोई भी डरने की घबराने की बात नहीं है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल तरीका होता है वो बेस्ट होता ही होता है, लेकिन आप सी सेक्शन ऑप्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पेन आप नहीं बियर कर सकते, तो आप सी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। हाँ, बस सी सेक्शन में इतना कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो रिकवरी पीरियड होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऑपरेशन हुआ है, आपके स्टिचेस लगे हैं, तो वो थोड़ा टाइम तो लेंगे हील होने में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दिक्कत या परेशानी है या कुछ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो देख करके, मेरी जर्नी सुन करके पॉजिटिविटी आई होगी, और आप भी काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड हुए होंगे मेरी वीडियो सुन करके। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।